नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। गन्ना किसान परेशान है। भारत सरकार ने गन्ने के एफआरपी यानी कि न्यूनतम दाम में 5 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों का कहना है कि इससे उनका कोई फायदा नहीं होगा। चीनी का कटोरा कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान क्यों सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। यूपी के किसानों को 3 साल पहले से ही गन्ना की कीमत 325 रुपए क्विंटल मिल रही है। ऐसे में पीयूष गोयल की नई एफआरपी उनके लिए बेमानी है। बागपत के तिकोना गांव के बड़े गन्ना किसान संजीव कुमार 100 बीघे में हर साल 10 से 12 लाख रुपए का गन्ना उगाते हैं। उसके बावजूद उनकी आर्थिक हालत खराब है। बिजली, डीजल और खाद के बढ़े दाम के चलते गन्ने की 1 बीघे की फसल पर 10 से 12 हजार रुपए का खर्च आ रहा है। ऊपर से पिछले साल नवंबर से ही चीनी मिल उनका बकाया 5 लाख रुपए नहीं दे रही है। जो ये केंद्र सरकार ने बढ़ाया, ये 5 रुपए बढ़ा। पिछली बार 285 का था, अब 290 का हो गया, तो 325 तो हमें राज्य सरकार दे रही, तो इससे हमें क्या फायदा होगा? अच्छा, अगर राज्य सरकार बढ़ाएगी उससे हमें किसानों को उससे फायदा होगा। तो बढ़ना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। 4 साल से डीजल महंगा हो गया, और मजदूरी भी महंगी होगी, बिजली का बिल दूना हो गया 4 साल में, तो और गन्ने का एक भी पैसा पिछले उस 3 साल से कोई नहीं बढ़ा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 साल पहले गन्ने के समर्थन मूल्य पर 10 रुपए की बढ़ोतरी की थी, लेकिन उसके बाद गन्ना दाम परामर्श कमेटी ने भी उत्तर प्रदेश में 400 रुपए प्रति क्विंटल दाम बढ़ाने का सुझाव दिया था, लेकिन ये सुझाव ठंडे बस्ते में है, जबकि इस बीच डीजल और बिजली के दाम लगभग 2 गुने हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि किसानों की आमदनी दोगुनी किया है उन्होंने, दाम भी बढ़ाए, समर्थन मूल्य हर साल बढ़ रहा है, हर बार समर्थन मूल्य बढ़ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगनी करी, तो डीजल के दाम दुगने कर दिए और बिजली के दाम 2.5 गुना बढ़ा दिए, और किसान के जो है मतलब 3 साल से गन्ने का रेट, गेहूं का रेट जो है मतलब सब वही है, गेहूं पर बढ़ाए 20-25 रुपए। किसान की आय दुगनी कर तो रहे ये, और इससे ज्यादा क्या करेंगे कि बिजली का ये वो हरियाणा है, पड़ोसी है, पड़ोसी तरह वहाँ से 35 रुपए हॉर्स पावर बिजली के बिल है हरियाणा में, और हमारे उत्तर प्रदेश में 175 रुपए हॉर्स पावर, और कैपिस्टर चार्ज अलग से है। चुनावी साल होने के चलते पहले पंजाब ने गन्ने का दाम बढ़ाकर 360 रुपए कर दिया, जबकि उत्तर प्रदेश में 325 रुपए ही है। इसके चलते इस पर राजनीति भी हो रही है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। हालांकि जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गन्ने के दामों में इस साल बढ़ोतरी हो सकती है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मायावती के शासनकाल में हुई, 115 रुपए की बढ़ोतरी उसके 5 साल के कार्यकाल में हुई, और गन्ने का दाम 240 रुपए पर पहुंच गया था। अखिलेश यादव की सरकार आई, उसने भी 3 साल फ्रीज रखा, लेकिन पहले साल और आखिरी के साल में अपने कार्यकाल के गन्ने का दाम बढ़ाया, और कुल बढ़ोतरी 65 रुपए की रही। जहां तक भाजपा का सवाल है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसने 2017-18 में 10 रुपए एसएपी में बढ़ोतरी की थी, उसके बाद इसको लगातार फ्रीज रखा है। अब ये साल है, उम्मीद है कि शायद इस साल जरूर सरकार दाम बढ़ाएगी, लेकिन कितना बढ़ाएगी ये एक सरकार के लिए भी चैलेंज है, और जो किसान हैं उनके सब्र की भी एक परीक्षा होगी। केंद्र का दावा है कि 5 रुपए एफआरपी बढ़ाने से 5 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा सरकारी खजाने से भुगतान होगा। किसान कहते हैं कि इस 5 रुपए से कहीं ज्यादा उनको मिल रहा है, उसके बावजूद खेती घाटे में है। उनकी 3 दिक्कतें मुख्य हैं। एक तो पिछले 3 साल से गन्ने का जो समर्थन मूल्य, राज्य समर्थन मूल्य होता है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ाया गया, बढ़ना चाहिए। दूसरा है कि बार बार उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि गन्ने का जो पैसा है वो समय से हम दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 8,000 करोड़ रुपया करीब बकाया पड़ा हुआ है, तो उससे तमाम सारे किसानों को दिक्कत है। तीसरी बात यह है
कि जो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, बिजली के दाम हो, चाहे डीजल के दाम हो या फिर खाद के दाम हो, जिस हिसाब से बढ़ा है उस हिसाब से किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है। उस हिसाब से फसलों पर जो समर्थन मूल्य है वो नहीं बढ़ा है। ये उनकी 3 मुख्य शिकायतें हैं। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पिछले 9 महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली की 3 सीमाओं पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। अब किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। किसानों ने 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। 9 महीने से आप लोगों का आंदोलन चल रहा है। अब 25 सितंबर को आप भारत बंद की बात भी कर रहे हैं। क्या इससे हासिल होगा? अब क्या हासिल होता है आंदोलन करने से? आप ही बता दो क्या हासिल होता है? भाई देश में अपनी बात कहने का कौन सा तरीका है, वो तरीका हमको बता दो। आप तो बहुत बुद्धिजीवी आदमी हो, सारे के सारे दिल्ली में रहते हो। भाई आप हमको तरीका बता दो कि सरकार हमारी बात कैसे सुनेगी। एक लोकतांत्रिक देश में, जो देश अब आजाद हो चुका है आज से 75 साल पहले, उसमें अपनी बात कहने का कौन सा तरीका है? भाई तो सरकार से पूछना चाहिए ना कि किसान अपनी बात कौन सी भाषा में कहें, किस तरीके से आप उनकी बात मानोगे। आप तो हमारे से सवाल कर रहे, अजीब मामला है भाई प्रेस के लोगों का। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कल ही केंद्र सरकार ने जो गन्ने का एक समर्थन मूल्य वो बढ़ा दिया है। अब सरकार कह रही है, केंद्र सरकार, कि इससे 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। तो इस सरकार के इस फैसले से क्या कुछ किसान खुश हैं? 5 रुपए से हो जाएगा फायदा? अपनी तनख्वाह भत्ते पिछले 5 साल में कितनी बार बढ़ाए, वो भी तो बता देना जरा। मतलब 5 रुपए बढ़ा दिए पर क्विंटल, किलो के हिसाब से कितना बैठ गया? मतलब हमारा बढ़ेगा क्विंटल में 100 किलो पे 5 रुपए, और वैसे बढ़ेगा किलो पे, केजी पे। तो ये भी तो देख लो ना आप कि 5 रुपए कोई चांदी के रुपए दे रहे या सोने की गिन्नी दे रहे, या डॉलर, 5 डॉलर तो नहीं बढ़ाए कभी। धोखा हो गया हो, 5 डॉलर बढ़े हो, यह हो सकता है कि 5 डॉलर तो नहीं बढ़ाए इन्होंने। ठीक है जी, मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी कि आप 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की आप पंचायत आप लोग करने वाले हो, तो क्या माना जाए जो यूपी में अब चुनाव होने वाले हैं उसके जरिए रास्ता निकाला जा रहा है? नहीं, तो चुनाव तो टाइम पे होंगे, चुनाव तो 6 महीने बाद में है। अभी तो पंचायत करेंगे अपने वहां पे, सब जगह से लोग आएंगे, पूरे देश भर से लोग आएंगे, उनकी मीटिंग करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे हम। भाई 9 महीने हो गए, आज सरकार नहीं मान रही तो आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी हमको भी। हम भी पूरे देश भर में जाएंगे। अभी तमिलनाडु गए थे हम, 4 दिन में आए वहां से, तो वहां पे पूरे देश की हालात खराब है। पूरा देश का नौजवान बेरोजगार हो चुका है। जो सरकारी जिसकी नौकरी थी रेलवे, वो आधी रेलवे बिकने के कगार पे है, आधे कर्मचारी उसके हटने तैयार हैं। जो डिफेंस की अपनी यूनिट थी वो सब बेच दी गई। जो स्टेडियम थे उनको बेच रहे हैं। इस देश में बचेगा क्या? सरकार या उनके गिरवी रखी गई। भाई सरकार भी तो बड़ी कंपनी चला रही है, अब सरकार को कोई पार्टी तो चला ही नहीं, बड़ी कंपनी इसको सरकार को चला रही। देश के अनाज को और ये कैद करना चाहते हैं, रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, अनाज को गोदामों में बंद करना चाहते हैं। तो देश की सरकार बताएगी कि आप क्या करना चाहते हो। किसी को बोलने की आजादी देश में नहीं है। जी टिकैत जी, अभी पंजाब सरकार ने भी जो गन्ने के दाम है वो बढ़ाया है कई महीनों बाद, क्योंकि वहां पे भी चुनाव है। और जो किसान एकता मोर्चा था वो उसने खुशी जताई, ट्वीट भी किया है। आपको लगता है इसका असर अब यूपी में भी पड़ेगा, क्योंकि यहां पे भी गन्ने के दाम नहीं बढ़े? नहीं बढ़े, नहीं गन्ने का दाम पिछले 5 साल से नहीं बढ़े गन्ने का दाम। महंगाई तो बढ़ी है देश में। जहां गन्ने के रेट बढ़ने चाहिए, दूसरी फसलों के रेट भी बढ़ने चाहिए, एमएसपी को गारंटी कानून भी बनाना चाहिए। तो ये बड़े सवाल है। एमएसपी पे खरीद हो, वो भी एक बड़ा सवाल है। फर्जी खरीद होती है पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में। सस्ता अनाज खरीद के महंगे दामों पर बेचा जाता है एमएसपी पे। उसकी भी जांच हो जाए जरा उत्तर प्रदेश में।
योगी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया है कि जो पराली जलाने के मामले किसानों पे वो समाप्त हो जाएंगे, जो फाइन है वो भी वो नहीं हटाएंगे, तो इससे कुछ राहत मिलेगी? हाँ, पराली वाले से तो कुछ राहत होगी, जो काम करेंगे उससे तो राहत तो कुछ तो होगी। ये तो एक बार मुकदमा लिख के और फिर के रहे हमने हटा लिया, राहत होगी क्या? किसी का गला घोटल लोगो, फांसी दे लोगो और कह रहे जी हमने आपका गला नहीं घोटा, आपको राहत मिली कुछ, तो आदमी ये तो कहेगा हाँ भाई मैं मर जाता, बच गया, मुझे सांस आ गया कुछ। भाई कानून अपने आप लेकर आए और कह रहे जी देखो हमने आपको राहत दे दी। भाई पहले से पुराली पहले से जलती हुई आ रही, इस पर बंदी से लगाई पुराली पर पत्ती पे, अब कह रही देखो हमने खोल दी, आपको राहत दे दी हमने। भाई इसका भाव बढ़ा दो, आप फसलों के दाम दे दो। बिजली हरियाणा में, पंजाब में फिर ये हरियाणा में 35 रुपए हाउस पावर है और उत्तर प्रदेश में 175 है, तो एक 35 और 175 में तो बहुत अंतर है, तो इसके रेट भी कम होने चाहिए। और जो फर्जीवाड़ा होता है एमएसपी पे, उस पर भी जांच हो जानी चाहिए। अकेला रामपुर डिस्ट्रिक्ट का हमने दिया डाटा, 11,000 फर्जी किसानों के नाम से ओटीपी आया, उनको किसान बनाया गया। जो सड़क की जमीन थी उस पर खेती दिखाई गई, जिस कॉलोनी बनी हुई है जिस जमीन पे उस पर खेती दिखाई गई, और सस्ते में धान खरीद के बिहार और मिर्जापुर और ये सोनभद्र यहां से धान खरीद के जाया गया और रामपुर और इन जिलों में बेचा गया। वो मंसूरी धान है, यहां पैदा होता ही नहीं जी। जरा जांच हो जाए एक बार।